हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाइड। और आज हम लोग PYQ का जो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे, जो 2024 का है उसको हम देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो देखो यहाँ पर जो शेक्सपियर का जो प्ले है उसको क्रम में सजाने को बोल रहा है कि उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसके हिसाब से, मतलब पहले कौन सा ड्रामा पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा ड्रामा पब्लिश हुआ था, इस बेसिस से हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आनेंगे। तो अगर तुम अगर अच्छी तरह से देखोगे तो जो टेम्पेस्ट है ये सभी को पता है कि ये सबसे लास्ट में पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो टेम्पेस्ट हो जाएगा लास्ट में, ए आएगा। तो फिर हमारा जो आंसर है वो होगा ये 1 BEDCA। सो सबसे पहले पब्लिश हुआ था लव लेबर्स लॉस्ट, फिर उसके बाद हुआ था ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लगभग 1600 के आसपास, 1600 साल में वो पब्लिश हुआ था। फिर आया डी जो है मच एडो अबाउट नथिंग, और ये भी 1600 के करीब ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर फिर आया सी ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट 1602 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और लास्ट में पब्लिश हुआ था द टेम्पेस्ट। सो यहाँ पर जो शेक्सपियर का प्ले है वो सबसे लास्ट में द टेम्पेस्ट हुआ। सो इसीलिए आवर करेक्ट आंसर वुड बी 1 BEDCA। सो अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखा जाए। सो यहाँ पर बोल रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्ररी कल्चरल स्टडीज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बार्कले इन 1960। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज जो था वो बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, सो सेंटर ऑफ कल्चरल स्टडीज वाज सिचुएटेड इन बर्मिंघम। ओके, बर्कले में नहीं है, क्योंकि बर्कले कहाँ पर है, बर्कले अमेरिका में है। सो ये बिल्कुल गलत होगा। फिर बी का जो ऑप्शन है, जार्गन हैबरमास ट्रेसेस द राइज ऑफ पब्लिक स्फीयर टू द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर। यस, ये सही होगा, क्योंकि जार्गन हैबरमास ने ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया था, कैसे प्रिंट कल्चर का एमर्जेंस हुआ है और जो प्राइवेट लाइफ है और स्टेट लाइफ है वो दोनों का डिफरेंस किया गया है। फिर जो सी है, पॉल गिलरॉय इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक अटलांटिक। यस, ये भी सही है, क्योंकि हम कल्चरल स्टडीज में पढ़े हैं कि पॉल गिलरॉय जो है वो ब्लैक अटलांटिक जो उनका बुक है उसमें ब्लैक अटलांटिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर आते हैं डी, थियोडोर एडोर्नो प्रेजेस द एलियन नेचर ऑफ avant-garde modernist art such as ऑटोनल म्यूजिक ऑफ स्कोहेनबर्ग। सो ये भी सही है, क्योंकि थियोडोर एडोर्नो ने ये जो थ्योरी है वो उन्होंने एक कल्चरल स्टडीज की तरह एक इसको ट्रीट किया था, स्कोहेनबर्ग के जो म्यूजिक है उससे कंपेयर करके। ठीक है, it is the alienation qualities. Okay, so he described the alienation qualities and give example of Skohenberg musical जो नोट्स है उसको। फिर ई जो है चाटनिफिकेशन was a term used by एडवर्ड सोजा। नहीं, ये गलत है। सो इसका जो सही आंसर है वो चटनिफिकेशन किसने किया था, चटनिफिकेशन किया था सलमान रुश्दी ने। ओके, सलमान रुश्दी ने इन द मिडनाइट चिल्ड्रन जो उनका नोवेल है, मिडनाइट चिल्ड्रन, वो उनका जो फर्स्ट नोवेल है उनमें उन्होंने ये चटनिफिकेशन जो वर्ड है जो कि एमलगेमेशन है, जो एमलगेमेशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट इनटू लैंग्वेज, उन्होंने ये बताया था
और मिडनाइट चिल्ड्रन नोवेल में उन्होंने पहले इसको यूज किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा BCD, ये वाला। सो हमारा आंसर हो जाएगा BCD, यानी 2 नंबर वाला। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये एक पोएम का लाइन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। सो हु हैज कंपोज्ड द अबव लाइन? इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि किस पोएट ने इस लाइन को लिखा है। सो आप सभी जानते हैं कि इस लाइन को लिखा है एमिली डिकन्सन ने। उनका एक पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, जो कि लिरिकल पोएम है और जो पब्लिश हुआ था 1859 में। तो वो जो पोएम है उसमें उन्होंने इस लाइन को लिखा था। सो हमारा आंसर हो जाएगा एमिली डिकन्सन, जो कि एक अमेरिकन पोएट थी। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस। सो ये रिसर्च से जो इंग्लिश रिसर्च होता है, रिसर्च से ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्टेप्स होता है डिसीजन मेकिंग में इन रिसर्च प्रोसेस, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है। सो आप लोग जानते हैं कि रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट होता है द चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक और थीम। तो फर्स्ट आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना पड़ता है, फिर आप लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम को खोजना पड़ता है कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आ, फिर आता है आ, फिर आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन आता है डाटा कलेक्शन और फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी वाला। So now we have the question, chronologically arrange the following works according to the year of publication। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो लिटरेरी वर्क दिया हुआ है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको देखना है कि कौन बुक पहले पब्लिश हुआ है और कौन बुक बाद में। सो जो गौरी विश्वनाथन का मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट है वो पब्लिश हुआ है 1989 में। फिर मीनाक्षी मुखर्जी द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, जो कि पब्लिश हुआ है 1971 में। फिर जो जी.एन. डेवी जो आफ्टर एमनेशिया है वो पब्लिश हुआ है 1992 में। फिर जो एम के नायक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो पब्लिश हुआ है 1982 में। फिर हरीश त्रिवेदी कॉलोनियल ट्रांजैक्शन पब्लिश हुआ है 1995 में। सो हमारा जो आंसर होगा वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो है BDACE। Okay, so if you like the video then like it, share it, comment on it and subscribe to the channel The Literary Guy। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।